Hello and welcome to all dear students. We have a question based on the stability of four-wheeler. The question is four-wheeler motor car having mass 2 tons, height of center of gravity 60 centimeter above the ground. The engine parts and the transmitting parts are equivalent to a flywheel of mass 80 kg, radius of gyration 15 centimeter, and it is given its axis coincide with the axis of the flywheel. And this car is negotiating, it is moving on a curve of radius 60 meter at a speed of 72 km per hour with overall gear ratio 4 is to 1. It is given radius of the wheel 30 centimeter, moment of inertia of the wheel 3 kg meter per square, wheel track 1.5 meter, and the distribution of weight, it is 50% is to 50 to 50. That means it is equally divided at the inner wheel and the outer wheel. So we have to find reaction on each wheels. So let us analyze the data what is given. So total mass of the car, so it is given m of the car, it is 2 tons. That means it is 2 into 10 power 3 kg. Mass is given. Height of center of gravity, that is h, ग्राउंड से कितने सेंटीमीटर पे है, सो इट इज 60 सेंटीमीटर and it is 0.6 meter. Then this is the mass of the rotating parts and it is equivalent to, it is given कि जो भी rotating parts engine के हैं उसका equivalent mass. So this is the mass of the engine, it is 80 kg. Radius of gyration of engine KE 15 centimeter, that is 0.15 meter, and the radius R 60 meter, V 72 kilometer per hour, so 70 to 5 by 18, that means 8 4 ja, it is 20 meter per second. Gear ratio G, that is the angular speed of engine driver divided by angular speed of driven wheel, it is 4. And moment of inertia of wheel IW, it is 3 kg meter square. Wheel track, that means x, ये क्वेश्चन में इट इज गिवन 1.5 मीटर. सो हमको हर एक व्हील के ऊपर कितना रिएक्शन है वो फाइंड करना है. सो लेट अस फाइंड वन बाय वन. सो अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें, सो दिस विल बी योर फ्रंट व्हील, this will be axle and this will be your rear wheel. ठीक है, let this is A, B, this is C and D. So पहले हम फाइंड करते हैं बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कार, वेट की वजह से हर एक व्हील के ऊपर कितना रिएक्शन आएगा. सो द फर्स्ट पार्ट reaction due to weight of the car. So क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली डिवाइडेड, सो इट विल बी mg टोटल वेट ऑफ द कार डिवाइडेड बाय 4. 4 व्हील्स है, टोटल वेट इनर एंड आउटर पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, सो इट विल बी mg बाई 4. सो यू प्लेस दिस वैल्यू. सो टोटल वेट ऑफ द कार 2 tons, 2 into 10 power 3 into g 9.81 divided by 4. So it will come out, if you calculate, so it will come out approximately 4905 Newton. ठीक है. सो ड्यू टू वेट की वजह से हर एक व्हील के ऊपर इक्वली डिवाइड हो गया. सो टोटल वेट इज mg, कार का वेट लेना है, सो इट वी विल टेक 2 tons. सो mg 2 tons डिवाइडेड बाई 4.
जी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको फोर्स फाइंड करना है. दिस इज मास kg में है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू न्यूटन. सो वेट डिवाइडेड बाय फोर्स, दिस इज द फर्स्ट. इट इज बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से आया, वेट की वजह से आया. नाउ वी विल फाइंड बिकॉज ऑफ द गायरोस्कोपिक कपल. सो सेकेंड पार्ट में लेट अस फाइंड reaction due to gyroscopic couple. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंडिविजुअली व्हाट इज द गायरोस्कोपिक कपल ऑफ इंजन, बिकॉज इसमें रोटेटिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं. एक तो इंजन का होगा और दूसरे ये 4 व्हील्स का होगा. सो वन बाय वन वी विल फाइंड गायरोस्कोपिक कपल. सो गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू, किसकी वजह से, पहले 4 व्हील्स की वजह से फाइंड करें. ड्यू टू 4 व्हील्स. सो C विल बी 4 टाइम्स ऑफ I ऑफ द व्हील. व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा ऑफ द व्हील एंड ओमेगा P. I, ओमेगा एंड ओमेगा P. सो इसमें हम देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है. सो व्हाट इज गिवन, IW दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, इट इज गिवन. एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील हमको फाइंड करना पड़ेगा. सो इन दिस इक्वेशन लेट दिस इज A. सो इसमें हमको क्या क्या मिसिंग है, सो वी विल फाइंड, सो लेट अस फाइंड ओमेगा ऑफ द व्हील, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील. सो एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील कैसे फाइंड करेंगे, सो उससे पहले ओमेगा P फाइंड कर ले. ओमेगा P, सो इट विल बी V डिवाइडेड बाई R. कार जो है वो एक रेडियस कर्व में मूव हो रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, इट इज R. इसकी वेलोसिटी दी हुई है V. सो वी कैन फाइंड ओमेगा, V इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ ओमेगा होता है. सो वहाँ से वी कैन फाइंड आउट ओमेगा P. सो V ओवर R. सो V कितना निकाला हमने, 20 मीटर एंड डिवाइडेड बाई R. R कितना दिया हुआ है, 60, या दैट इज 0.6. सो 20 ओवर 6, इसको कैलकुलेट कर लो. 60 सॉरी समथिंग मिसिंग, 60 मीटर है. हाँ, इट इज मीटर. रेडियस रखना है हमको, हमने क्या रख दिया, हाँ दिस इज योर रेडियस 60 मीटर. सो 20 ओवर 60 नॉट 0.6. सो इट विल बी 1/3 रेडियन पर सेकेंड. तो ये तो ओमेगा P आ गया, V बाई R से कैलकुलेट कर लिया. ओमेगा ऑफ द व्हील, सो उसके लिए व्हील का रोटेशन तो दिया नहीं हुआ है, बट व्हील किस पे मूव हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है. जो वेलोसिटी कार की होगी वही वेलोसिटी व्हील की होगी, बट रेडियस विल बी योर व्हील रेडियस. सो वी कैन फाइंड ओमेगा व्हील, इट इज बाई V स्पीड ऑफ द कार डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द व्हील. V बाई, सेम वे से जैसे इसको कैलकुलेट किया है, V बाई R, बट यहाँ पे नाउ वी हैव टेकन रेडियस ऑफ द व्हील. इसको प्लेस कर लो, कितना आएगा ये, V इट विल बी 20 एंड द रेडियस ऑफ द व्हील. तो रेडियस कहाँ है, रेडियस ऑफ द व्हील RW दिया हुआ है. कहाँ दिया हुआ है, RW नहीं लिखा कहीं, जस्ट वेट. हाँ दिस इज RW यहाँ पे दिया हुआ है. सो RW इज 30 सेंटीमीटर. RW 30 सेंटीमीटर, इट इज 0.3 मीटर. So 20 divided by 0.3. So this will comes out 66.64 रेडियन पर सेकेंड. तो हमने ओमेगा P कैलकुलेट कर लिया V बाई R से. कार का स्पीड डिवाइडेड बाई कार किस पाथ पे मूव हो रहा है, सो दैट विल बी एंगुलर स्पीड ऑफ द कार. कार का एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, तो उसके लिए रेडियस किसका लेना है, सर्कुलर पाथ का लेना है. बट एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, सो व्हील के लिए
we will take the radius of the wheel. So this is omega p, omega w. Now इसमें place कर दो c, it is 4 times of I of the wheel. So I of the wheel दिया हुआ है 3 into omega, it is 66.64 into 1 by 3, ओमेगा पी 1/3. इसको सॉल्व कर लो. सी इट इज किसकी वजह से आ रहा है? दिस इज फॉर सी डब्ल्यू बिकॉज ऑफ द व्हील. सी डब्ल्यू इसको कैलकुलेट कर लो. सो इट विल कम आउट 266.37. कैलकुलेशन चेक कर लेना, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. सो दिस विल बी 0.6 न्यूटन मीटर. किसकी वजह से आया? इट इज बिकॉज ऑफ द 4 व्हील्स. सिमिलरली रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन, सो वी कैन फाइंड आउट सी बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन. सो उसमें तो वी हैव अगेन सेम फॉर्मूला. आई किसका लेंगे? इंजन का लेंगे. ओमेगा किसका लेंगे? इंजन का लेंगे. ओमेगा पी, जैसे यहाँ पे आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी था, सिमिलरली आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी. बट दिस वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इंजन, सो वी विल टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंजन, एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन एंड प्रिसीजन वेलोसिटी. सो दिस इज वी कॉल्ड एज अ बी. इंजन एक ही है, सो वी विल टेक ओनली वन. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, ओमेगा पी कैलकुलेट कर रखा है, बट ओमेगा ई फाइंड करना है. सो फॉर ओमेगा ई let us take the help of gear ratio G. So for that G is equal to omega E over omega W. So यहाँ से we can calculate omega E. Omega E it will be 4 times of omega wheel. 4 times of omega wheel and omega wheel ये यहाँ पे है. Calculate कर ले इसको. So omega E 4 times of omega W wheel. So omega wheel 66.64. So it will come out it will come out 266.64 रेडियन पर सेकेंड. कैलकुलेट नहीं करोगे तो डायरेक्टली यू कैन प्लेस हियर. सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने ओमेगा ई फाइंड कर लिया, ओमेगा पी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है. बट आई ई के लिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आई. सो आई ई डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट. तो मास ऑफ द इंजन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों दिया हुआ है. सो वी कैन कैलकुलेट आई ऑफ द इंजन दैट इज एम ई, मास ऑफ द इंजन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द इंजन एम के स्क्वायर. सो यहाँ से m 80 kg इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन 0.15 स्क्वायर. सो कैलकुलेट कर ले इसको. सो इट विल कम आउट 1.8 kg मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आई ऑफ द इंजन. सो अभी फ्रॉम इक्वेशन भी अभी इसको प्लेस करते हैं. नाउ इसको प्लेस करें फ्रॉम इक्वेशन 1. So let us find, or I can write ICE. So IE की जगह पे क्या रख दिया? 1.8 इंटू ओमेगा ई की जगह पे क्या रखा? 266.64 इंटू ओमेगा पी 1/3 दिया है, कैलकुलेट किया ही हुआ है हमने. ओमेगा पी 1/3 इसको कैलकुलेट कर लो. तो सी ऑफ द इंजन इट विल कम आउट 159.968 न्यूटन मीटर. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. सेकेंड फॉर दूसरा गायरोस्कोपिक कपल बिकॉज ऑफ द इंजन. सो इंजन की वजह से इतना आया, व्हील की वजह से इतना आया. सो नेट गायरोस्कोपिक कपल क्वेश्चन में देखते हैं. नेट गायरोस्कोपिक कपल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है. what is the rotation of the wheel and engine. so अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, so we will assume that the engine and the wheel both are rotating in the same direction. so we are assuming what we are assuming engine
and wheel both are rotating in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं. सो द नेट गायरोस्कोपिक कपल C विल बी, इट इज द समेशन ऑफ C ऑफ द व्हील प्लस C ऑफ द इंजन. दोनों को ऐड कर देना है बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में. सो द नेट गायरोस्कोपिक कपल कितना आ जाएगा, 266.37 प्लस 159.968. So if you add up, so we'll get 426.05 न्यूटन मीटर. सो ये आया गायरोस्कोपिक कपल बिकॉज ऑफ द व्हील एंड इंजन. नाउ दिस कपल, अभी यहाँ पे आते हैं रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे. सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो दिस कपल विल एक्ट डिवाइडेड इनर व्हील. सपोज यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन नहीं है. सो लेट अस एज्यूम दिस व्हील इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट की साइड में जा रहा है. सो दिस टू बी योर इनर व्हील एंड दिस टू बी योर आउटर व्हील. सो हर एक इनर व्हील के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट. सो रिएक्शन ऑन टू इनर व्हील्स, दो व्हील के ऊपर कितना लगेगा, दैट वी कैन फाइंड आउट. कैसे फाइंड करेंगे उसको. सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों के ऊपर पी एक्ट कर रहा है. सो पी वी कैन राइट एज C डिवाइडेड बाई एक्स. हर एक व्हील के ऊपर ये डिस्टेंस हमको x दिया हुआ है. सो जो गायरोस्कोपिक कपल होगा वो यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा. एंड यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि इनर व्हील पे P है एंड आउटर व्हील पे P है. सो P इंटू एक्स, दो इनर व्हील को मिला के P है, दो आउटर व्हील को मिला, बिकॉज कपल इक्वल फोर्सेस होंगे, इक्वल बट अपोजिट होंगे. सो यहाँ पे P, सो सिमिलरली P, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो P इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू C. सो आई कैन राइट, or this is the wheel, this is the reaction on two inner wheels. So what will be on each wheel. So reaction on each wheel, हर एक व्हील के ऊपर कितना होगा. So that will be P by 2, दो इनर व्हील एंड दो आउटर व्हील. So P डिवाइडेड बाई 2, so this will be 2 डिवाइडेड बाई 2x. प्लेस कर दो 426.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स. व्हील ट्रैक x कितना दिया हुआ है, 0.15, 1.5. So 1.5 you calculate. So this will come out 142.01. So 142 न्यूटन. अभी डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं, बट अभी हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया. गायरोस्कोपिक कपल इतना प्रोड्यूस हुआ तो इसकी वजह से फोर्स कितना जनरेट हुआ, C बाई एक्स. दिस P विल एक्ट ऑन टू इनर व्हील एंड टू आउटर व्हील. सो ईच इनर व्हील पे कितना और ईच आउटर व्हील पे P बाई 2. सो दिस विल बी योर फोर्स. लेट अस फाइंड बाई तीसरा क्या होगा, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करते हैं. थर्ड, रिएक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो उसको हमने क्या बोला था, दैट इज विल बी योर Q हर एक इनर व्हील पे. दिस इज फॉर इनर व्हील, टू इनर व्हील्स. सो उसको हम Q बोल रहे हैं एंड दैट इज विल बी योर FC इंटू H एंड डिवाइडेड बाई X. कैसे लिखा है इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, H हाइट पे. सो हमने पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, अगर ये व्हील इस साइड मूव हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आउटर साइड, ये इस साइड लगेगा.
कितनी हाइट पे है, h, so fc multiply h, so that will be your overturning couple, so fc multiply h, so that will be your couple and divided by h, so fc कितना होगा, so that will be your mv square by r into h and divided by x. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द कार डिवाइडेड बाय रेडियस, इसको मल्टीप्लाई करके सब वैल्यूज रख लो, सो Q विल बी m, कार का वेट कितना है 2 × 10⁻3, वेलोसिटी कितना है, सो वी हैव कैलकुलेटेड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, इट वाज 20 मीटर, सो 20 मीटर स्क्वायर, h 0.6 डिवाइडेड बाय रेडियस वाज 60 मीटर into x है 1.5, सो इसको कैलकुलेट कर लो, सो दिस इज दी, ठीक है, हाँ, mv स्क्वायर बाई r इंटू एच डिवाइडेड बाई x, सो दिस विल बी योर q. सो रिएक्शन ऑन ईच व्हील किसकी वजह से, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हर एक व्हील के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कितना होगा, सो दैट विल बी Q/2. हमने 2 इनर व्हील 2 आउटर व्हील पे Q फाइंड किया, सो दिस विल बी ईच व्हील पे Q/2. सो इसको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो एंड डिवाइड बाई 2, सो यू विल गेट ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे, सो लेट मी चेक, सो इट विल कम आउट 266.67 न्यूटन. आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, दिस इज योर mv स्क्वायर बाई आर इंटू एच. इसको अगर कैलकुलेट में रख के चेक करोगे, सो इट विल कम आउट, हाँ, इट इज 2666.67 Newton. This is the reaction because of the centrifugal force. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से Q/2 आया और गायरोस्कोपिक कपल की वजह से P/2 आया एंड वेट की वजह से mg/4 आया. सो फाइनली जो रिएक्शन बनेगा, फाइनली जो फोर्स कैसे लिखेंगे, सो हर एक, सो लेट अस फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करके चेक करते हैं. सो अगर ये व्हील है, दिस इज योर आउटर व्हील, नॉट आउटर, फ्रंट व्हील, एंड दिस इज योर रियर व्हील, ये इस तरह से टर्न ले रहा है, सो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए था, दिस वाज बी, सी एंड डी. तो सी एंड डी, दीज आर द इनर व्हील्स, these are inner wheels. A and B, these two will be your outer wheel. तो हमने बोला ही है कि what will be reaction on outer wheel. So reaction कैलकुलेट किया ही हुआ है, तो reaction on each outer wheel. So हर एक outer wheel पे कितना रिएक्शन होगा, so बिकॉज ऑफ वेट, सो उसकी वजह से आएगा W/4 प्लस P/2 प्लस Q/2. ये हमने थ्योरी में कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि हर एक आउटर व्हील के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, W/4, P/2 एंड Q/2. प्लेस कर दो सारी वैल्यूज इसमें ला के यहाँ पे प्लेस कर दो, W/4 4905 प्लस P/2, सो P/2 कितना है 142.01 प्लस Q/2 ये रहा, सो इट इज 266.67 न्यूटन. सो इफ यू कैलकुलेट, सो इट विल कम आउट 7713.74 न्यूटन. सो ये रिएक्शन किस पे आया, आउटर व्हील यानी ए और बी के ऊपर आया. सो सेम रिएक्शन, दिस इज RA एंड RB.
आर ए के ऊपर भी इतना रिएक्शन है एंड आर बी के ऊपर भी इतना रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन होगा ए एंड बी के ऊपर सेम रिएक्शन। इनर व्हील पे आते हैं, रिएक्शन ऑन ईच इनर व्हील। सो इनर व्हील पे कितना होता है, सो इट इज W/4 माइनस P/2 माइनस Q/2। ये दोनों यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। सो प्लेस कर लो, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो। 4905 माइनस 142.01 माइनस 266.67। P/2 माइनस के साथ Q/2 माइनस के साथ इसको कैलकुलेट करोगे, सो इट विल कम आउट 2096.3 न्यूटन। सो ये रिएक्शन किस पे आया, इनर व्हील। सो इनर पे कौन है, C एंड D। सो दिस इज द रिएक्शन ऑन RC, दिस इज योर RC एंड RD, दोनों इक्वल होंगे, RC एंड RD विल बी इक्वल एंड दिस विल बी योर वैल्यू। सो ये एक पार्ट का आंसर यहाँ पे आया, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस विल बी योर आंसर। सो हर एक आउटर व्हील पे दिस मच ऑफ फोर्स विल एक्ट एंड और हर एक इनर व्हील पे इतना रिएक्शन वर्क करेगा। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह से हमने फाइंड किया है। सो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, लेट अस, हाँ ये मेरा व्हील था, डेटा दिया हुआ था, ये सब सारी वैल्यूज़ दी हुई है। सबसे पहले हमने वेट की वजह से फाइंड किया रिएक्शन कितना होगा। सो क्वेश्चन में 50-50 का रेशियो मेंटेन है, दैट मीन्स इनर एंड आउटर व्हील पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो हर एक इनर व्हील पे W/2, हर एक आउटर व्हील पे W/2, पर इनर की साइड में 2 व्हील हैं, सो फर्दर डिवाइडेड, सो इट विल बी mg/4। सो हर एक व्हील के ऊपर बिकॉज ऑफ द वेट्स दिस विल बी योर रिएक्शन। तो ये तो वेट की वजह से होगा। सेकेंड, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि गायरोस्कोपिक कपल की वजह से कितना होगा। सो गायरोस्कोपिक कपल के लिए 4 व्हील है, रोटेटिंग व्हील, और एक इंजन है। सो 4 व्हील की वजह से गायरोस्कोपिक कपल हमने कैलकुलेट किया 4I ओमेगा एंड ओमेगा P। I ओमेगा दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हील का एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे और ये ओमेगा P कैसे निकालेंगे। सो ओमेगा P के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार एंड इट्स रेडियस। सो सर्कुलर पाथ पे एज्यूम कर लेंगे, सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है, सो वहाँ से हम एंगुलर स्पीड फाइंड कर सकते हैं ओमेगा P। व्हील के लिए उसका व्हील का रोटेशन नहीं दिया हुआ, तो जहाँ पे रोटेशन नहीं दिया हुआ है बट जो स्पीड कार की है वही लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी किसकी हैगी, व्हील का भी होगा, लीनियर वेलोसिटी v। सो v हमको दिया हुआ है, सो v दिया हुआ है, सो इफ यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द व्हील सो वी गेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। सो एंगुलर स्पीड आ गया, प्रिसीजन वेलोसिटी आ गया। रिमेंबर यहाँ पे रेडियस से डिवाइड करना है, कर्व का रेडियस कितना है उससे डिवाइड करना है, यहाँ पे व्हील के रेडियस से डिवाइड करना है। सो यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ CW। इंजन के लिए उसी वजह से एक ही इंजन है, सो आई ऑफ द इंजन ओमेगा, ओमेगा P पहले कैलकुलेट कर रखा है। एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन के लिए टेक द हेल्प ऑफ गियर रेशियो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, सो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, सो डेटा दिया हुआ है, सो वहाँ से यू कैलकुलेट आई और फिर उसको यहाँ पे प्लेस करो। सो आई इंटू ओमेगा पे प्लेस किया, सो वी गेट CE। अब क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है कि इंजन और व्हील का सेंस कैसा है, आर दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अगर मेंशन नहीं है सो वी एज्यूम दैट बोथ आर इन दी both having same sense of rotation। so same sense of rotation, so we add these two couples, दोनों को ऐड कर दिया। अब इस कपल को हम किस में कन्वर्ट करना है, रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। सो दैट विल डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द ट्रैक विड्थ से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बी P एंड इट विल एक्ट ऑन 2 इनर व्हील एज वेल एज ऑन 2 आउटर व्हील। सो ये रेस किसका है, हर आउटर बोल है दैट मीन्स 2 व्हील, इनर 2 व्हील। सो इफ यू डिवाइड बाय 2 सो यू गेट द रिएक्शन ऑन इंडिविजुअल व्हील, हर एक व्हील के ऊपर कितना है।
देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यू कैलकुलेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू एच, ओवरटर्निंग कपल FC इनटू एच एंड डिवाइड बाय x, दैट विल बी और रिएक्शन फॉर ईच व्हील यू डिवाइड बाय 2. सो हर एक आउटर व्हील पे अगेन आउटर व्हील पे नेट रिएक्शन विल बी समेशन ऑफ ऑल थ्री, तीनों का ऐड कर देना है. इनर व्हील के लिए Wi4 में से these two will be subtracted. So you subtract, you get reaction on each outer wheel and each inner wheels. ठीक है. So this is the question. I think समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो just go through one more time. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी है. आपको इसमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है. हमने कैलकुलेट ही किया है कि इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस किधर है, गायरोस्कोपिक कपल किधर लगा, वो सब कैलकुलेट नहीं करना है. हमको डायरेक्टली ये दिया ही हुआ है कि हमने कैलकुलेट करके फाइंड किया हुआ है कि आउटर व्हील पे इतना होगा एंड इनर व्हील पे दिस मच ऑफ द रिएक्शन, दिस मच विल बी योर रिएक्शन. सो यू कैलकुलेट एंड फाइनली यू विल गेट आंसर. ओके, थैंक यू.